गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 10। तो देखिए हम लोग अपना पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का। तो पाठ 10 में आपके क्या है, लिंग। लिंग मीन्स क्या होता है, लिंग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जान लें कि लिंग किसे कहते हैं। तो देखिए लिंग हम किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष मतलब नर जाति का है अथवा स्त्री यानी मादा जाति का है, उसे व्याकरण में अपने ग्रामर में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिनसे हमें क्या पहचान होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, यानी स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्त्री जाति और पुरुष जाति। पुरुष जाति अथवा नर, और देखिए जैसे स्त्री जाति को हम क्या कहेंगे, अपना मादा कहते हैं, और पुरुष जाति मीन्स पुरुष जाति यानी नर। और इसमें क्या होता है, सजीव और निर्जीव भी सम्मिलित होते हैं। व्याकरण में नर या मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। अब देखिए लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो जो आपके हिंदी में लिंग होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर, और सेकंड क्या होता है, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, अपने ये जेंडर के भेद के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं इसको। आइए तो देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपका अध्यापक हो गया, नौकर हो गए, दादा, नाना, शेर, चूहा, भाई आदि, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। फिर देखिए स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका, नौकरानी, दादी, नानी, शेरनी, चूहिया, बहन आदि। अब देखिए इसमें कुछ और लिंग बताए गए, जैसे अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्णय। तो घड़ी, छाता, मेज, कुर्सी, चित्र, दीवार, सोना, चांदी, नदी, आकाश जैसे अनेक शब्द अनेक शब्द आपके अप्राणीवाचक कहलाते हैं। ये या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। इन्हें क्रमशः नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य पुल्लिंग देखिए आप, मच्छर, कछुआ, गैड़ा, गीदड़, खरगोश, उल्लू, मगरमच्छ, कौवा, खटमल, चीता, बाज आदि, ये सब किस में आते हैं, नित्य पुल्लिंग में आते हैं। और देखिए नित्य स्त्रीलिंग में मैना, मक्खी, मकड़ी, कोयल, चील, तितली, गिलहरी, छिपकली, मछली आदि, ये सब किस में आते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तित करने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर और स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, और नर मच्छर और मादा मच्छर आदि। फिर नेक्स्ट देखिए पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय। मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, राजदूत, प्रधानमंत्री, सभापति जैसे पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। इन सभी शब्दों के लिंग का परिचय क्रिया से मिलता है। जैसे डॉक्टर गए तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। प्रधानमंत्री आए तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। डॉक्टर गई यानी ये स्त्रीलिंग हो गया। प्रधानमंत्री आई तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। देखिए पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय। एक ही वस्तु के 2 नाम भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकते हैं। जैसे नेत्र, देखिए नेत्र को हम क्या कहते हैं, नेत्र आपका पुल्लिंग होता है। और आँख क्या होती है, आँख देखती है, देखती मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और देखिए नेक्स्ट देखिए चित्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और तस्वीर जो होती है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। उसी तरह ग्रंथ आपका पुल्लिंग होता है और पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। शरीर भी आपका पुल्लिंग होता है, लेकिन जो काया होती है वो आपकी स्त्रीलिंग होती है। तो आदि ऐसे हमारे कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं और स्त्रीलिंग में भी आते हैं।
देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर यानी लिंग की पहचान। लिंग की पहचान का निर्णय प्रायः दो प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। तो इन दोनों पहचानों के माध्यम से हम शब्द की पहचान करते हैं। चलिए आइए, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय के रूप के आधार पर होता है। तो देखिए पुल्लिंग की पहचान क्या है, मोटी, बड़ी, भारी, भरकम तथा बेडौल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौन कौन आता है इसमें, पत्थर आता है, गट्ठर हो गया, बोरा, टीला, लक्कड़, जंगल, ट्रंक, पर्वत, रस्सा, थैला और कूड़ा आदि। तो ये सब किस में आ गए, पुल्लिंग में आ गए। और सेकंड क्या है, देश, पर्वत, सागर, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मास, दिन, रत्न, द्रव आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए देश के नाम जैसे क्या हो गया, जापान, रूस, चीन, अमेरिका आदि, ये सब क्या है, आपके देश के नाम है। इसमें जो श्रीलंका होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और पर्वत के नाम जैसे हिमालय, हिंदू कुंज, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये आपके क्या हो गए, पर्वत हो गए। उसी तरह सागर आपका आ गया, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर आदि, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग होते हैं। पेड़ भी होता है जैसे जामुन, नीम, बरगद आदि, ये सब क्या होता है, आपके पेड़ जितने होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद है इसमें एक, इमली और जो मौलसिरी है वो इसमें अपवाद रहती है। अनाज देखिए, अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा आदि, ये सब क्या है, अनाज जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें जो ज्वार और मक्का होता है वो स्त्रीलिंग होता है। उसी तरह जो धातु होती है उसमें धातु जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, ये सब क्या होती है, आपके पुल्लिंग होती है। लेकिन जो चांदी होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है, वो स्त्री जाति का बोध कराती है। उसी तरह आपका ग्रह आता है, तो ग्रह में आपका सूर्य, चंद्र, मंगल आदि जो इतने ग्रह हैं ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें जो पृथ्वी होती है, कहते हैं ना पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी क्या कहलाती है, आपकी स्त्रीलिंग होती है। उसी तरह आपके मास हो गया जैसे मार्च, जून, अगस्त, ये और चैत्र, बैसाख, ये सारे जो आपके नाम है ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो आपका जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये क्या होते हैं, चार आपके स्त्रीलिंग है। देखिए जो जितने दिन आते हैं यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये क्या कहलाते हैं, आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो रत्न होते हैं जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीला, मूंगा, मोती आदि, ये क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपका द्रव होता है जैसे दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल आदि, ये सब क्या होता है, आपका पुल्लिंग होता है। लेकिन जो चाय होती है, काफ़ी, लस्सी आदि, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। देखिए थर्ड इसमें क्या बता रहा है, पुल्लिंग की पहचान करा रहा है किस शब्दों से, जिन शब्दों के अंत में अक, त्वा, ना या आपा, आव, आवा, औड़ापन आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते। जैसे अक में कैसे होता है, चालक, पालक, नायक आदि ऐसे शब्द हैं। वैसे त्वा से महत्व, पुरुषत्व, कवित्व आदि ऐसे शब्द और आते हैं। उसी तरह ना से टहलना, पढ़ना, लिखना, और फिर या से क्या आता है, स्वास्थ्य, शिष्य, मनुष्य, ये सब क्या आपके होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आपा से क्या क्या बनता है, पुजापा, बुढ़ापा, मोटापा आदि। आव से चढ़ाव, बहाव, उतराव आदि। आवा से क्या होता है, चढ़ावा, बुलावा, ये सारी चीज़ें आपके किसमें आती, पुल्लिंग में। और औड़ा से भगौड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, मकौड़ा आदि, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और देखिए पन लगा के हम पुल्लिंग बनाते हैं जैसे बचपन, बालकपन, बालपन, पागलपन, ये सारी चीज़ें किसकी के अंतर्गत आती हैं, पुल्लिंग के। देखिए शरीर के कुछ अंगों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा, हृदय, घुटना, दांत, बाल, नाखून, कंधा आदि, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते जैसे छोटा, बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, री, का, चा, टा, ता, पा, रा, हा आदि। और इसमें जो छोटी और बड़ी ई होती है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है।
अब देखिए अरबी फारसी के खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते, जैसे चिड़िया खाना, पागल खाना, जेल खाना, डाक खाना, शराब खाना, दवा खाना, कारखाना आदि। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं? फूलदान, इत्रदान, कलमदान, रोशनदान, पीकदान, खानदान आदि। ये सारे शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, वाला से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, गांव वाला, दूध वाला। ये सब क्या किस में आते हैं? पुल्लिंग से। ऐसे ही एरा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, लुटेरा, सपेरा, कमेरा आदि। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में खा अथवा जा होता है पुल्लिंग होते, जैसे सुख, दुख, लेख, मनुष्य, जलज, पंकज आदि। आर से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते, जैसे लोहार, सुनार आदि। प्राणियों में समुदाय या समूह का एक जान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते, जैसे संघ, झुंड, समूह, कुटुंब, समाज, परिवार, मंडल, दल आदि। अब देखिए स्त्रीलिंग की पहचान। तो संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, सभा, प्रतिभा आदि। ये जो शब्द हैं ये हमारी स्त्रीलिंग होते हैं। सेकंड देखिए उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे मृत्यु, आयु, वस्त्र, ऋतु, धातु, वायु आदि। ये सब क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। लेकिन धातु और गुरु क्या होते हैं? साधु और गुरु क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देखिए इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जाति, समिति, शक्ति, शांति, संधि, अग्नि, रीति, हानि आदि। इसमें जो कवि और रवि होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया। देखिए आवट से कौन से शब्द बनते हैं? जैसे सजावट, बुनावट, थकावट। ये आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और आहट से घबराहट, करवाहट ये हो गए। इया से बुढ़िया, लुटिया। ता से सभ्यता, ममता, एकता आदि। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, इसी से जोड़ के हम बनाते हैं लगा के। आई से जैसे लड़ाई, पढ़ाई। और नी से ढकनी, कथनी। इमा से महिमा, गरिमा। आस से प्यास, भड़ास। बड़ी ई से क्या होता है आपकी? खिड़की, मजदूरी। और ता से रंगत, संगत, ताकत। और बड़ी री से गठरी, बकरी। ये सब चीज़ें किस में आती हैं आपके? ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप, जो आपके भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम होते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं। भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मनी, जितनी ये भाषाएं होती हैं सब ये क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। इसके अलावा राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी ये आपकी बोली होती हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग होती है। इसके अलावा जो आपकी लिपि होती है, लिपि जैसे गुरुमुखी, रोमन, फारसी, देवनागरिक, ब्राह्मी आदि। ये सब लिपि आपकी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाभि, ठोड़ी, भौं, पलक, छाती, कमर, पिंडली, एड़ी, आंख, नाक, जीभ आदि। ये चीजें आपकी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। अब देखिए नदियों तथा झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदी के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जो नदियां हैं ये सब किस में आती हैं? स्त्रीलिंग। जैसे हम कहते हैं ना गंगा बहती है, तो बहती यानी क्या होता है? जैसे स्त्री जाति का बोध कराती है, तो इसीलिए क्या कहलाती, किस में आती है? स्त्रीलिंग में। उसी तरह झील हो गया, झील में सांभर झील, डच झील और चिल्का झील आदि। प्राणियों में समुदाय या समूह का एक जान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते, जैसे समिति, सभा, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, भीड़, टोली आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। फिर 10 नंबर देखिए, अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में ता, सा और हा होता है स्त्रीलिंग होते, जैसे ता से क्या बनता है? इज्जत।
अदालत, रिश्वत, ये सारे शब्द किस में आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। उसी तरह सा जैसे मालिश, कोशिश, तलाश आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। उसी तरह हा जो होता है जैसे आह, राह, कहते हैं ना आह निकलती है, हाँ राह, हम लोग क्या है राह पर क्या करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, निगाह देखती हैं। ये सारी चीज़ें स्त्री जाति का बोध कराती हैं। अब देखिए हम पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे अंत में बड़ा आ जोड़ के पुल्लिंग, जैसे छात्र है तो छात्र से छात्रा हो गया, पूज्य से पूज्या हो गया, तनुज से तनुजा आदि। ऐसे देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है और याद करना। सेकंड में देखिए आ तथा बड़ा आ को ई करके, जैसे देव है तो देव से देवी हो गया, गोप से गोपी हो गया, हिरण से हिरनी हो गया आदि। ऐसे एग्जाम्पल है। आप ये एग्जाम्पल को जरूर एक बार पढ़िएगा, जिससे आपको भी पता चल जाए कि इसका पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। नेक्स्ट पेज देखिए, आ तथा बड़ा आ को ईया करके, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, जैसे बंदर है तो बदरिया, चिड़ा है तो चिड़िया हो जाएगा। शब्द के अंत में इन जोड़कर, तेली है तो तेलिन हो जाएगा, सांप का सांपिन, माली का मालिन हो जाएगा। इसी तरह अंत में आइन जोड़कर, तो आइन जोड़कर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में जैसे लाला है तो ललाइन हो जाएगा, पंडित है तो पंडिताइन, गुरु है तो गुरु आइन हो जाएगा। और उसी तरह शब्द के अंत में हम नी जोड़कर बनाते हैं स्त्रीलिंग, तो जैसे जाट है तो जाटनी, ऊंट का ऊंटनी, मजदूर का मजदूरनी, तो ये आपका नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया है हम लोग। देखिए उसी तरह आ ई का इन ईड़ी और आनी आड़ी करके, जैसे पुल्लिंग है तो मनोहर का क्या हो जाएगा, मनोहारिणी, तपस्वी का तपस्विनी, तो ये शब्द में जोड़कर हम अपना स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसी तरह देखिए अक को इका करके, तो जैसे बालक है तो बालिका हो गया, बालिका तो अकार है इसमें, नायक का नायिका और परिचायक का परिचायिका, तो ये आपके शब्द इसमें यूज हो गए हैं और ये आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। उसी तरह मान का मति और बान का बती करके, जैसे श्रीमान है तो क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, श्रीमती, गुणवान का गुणवती हो जाएगा। और इसी तरह बड़ा ता के स्थान पर त्री लगाकर, जैसे दाता है तो दात्री, नेता है तो नेत्री, ये आपके क्या हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे पिता का माता, पति का पत्नी और युवक का युवती, साधु का साध्वी। इसी तरह आपके अन्य एग्जाम्पल है, आप इनको याद करके कॉपी में लिख कर याद करिएगा तो आपको जल्दी याद होंगे। देखिए अब देखिए हम आते हैं अपने लिखित प्रश्न में। हमें क्या करना है, इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो लिंग का अर्थ होता है, तो लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। लिंग के दो भेद होते हैं और जनवरी फरवरी शब्द क्या कहलाता है आपका, स्त्रीलिंग कहलाता है। और छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, छात्रा होता है। और नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नेत्री होता है। सही गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए आँख, कोहनी, टांग और हड्डी स्त्रीलिंग शब्द है, ये सही है। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये आपका गलत है। नदियों और झीलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये भी आपका गलत है। संस्कृत के अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ये आपका सही है। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को हमें पुनः लिखना है, जैसे इसमें सम्राट और विद्वान है, इसके लिंग बदल के हमें फिर से लिखना है। जैसे इसमें क्या दिया गया कि हमारे सम्राट अत्यंत विद्वान है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारी सम्राज्ञी अत्यंत विदुषी है। आजकल नेताओं और अभिनेताओं की चांदी है, तो इसका क्या हो जाएगा, आजकल नेत्रियों एवं अभिनेत्रियों की चांदी है। फिर देखिए इस कविता के रचयिता एक प्रसिद्ध कवि है, तो इस कविता के रचयिता एक प्रसिद्ध कवि इत्री हैं। आचार्य के शिष्य बुद्धिमान है, आचार्य के शिष्य बुद्धिमती हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बदलना, नर का क्या हो जाएगा, नारी, शिक्षक का शिक्षिका, पंडित का पंडिताइन, शिष्य का शिष्या, तेली का तेलिन, मोर का मोरनी। नेक्स्ट पेज देखिए, सुधारक का सुधारिका हो जाएगा और माली का मालिन, कवि का कवित्री, चिड़ा का चिड़िया, यशस्वी
का यशस्वनी, गुणवान का गुणवती। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप हमें लिखना है। चील का नर चील हो जाएगा, मछली का नर मछली, नाइन का नाई हो जाएगा, हंसनी का हंस और गिलहरी का नर गिलहरी, रुद्राणी का रुद्र हो जाएगा, डिबिया का डिब्बा, युवती का युवा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है इसमें कि लिंग किसे कहते हैं, इसके भेद लिखना है। तो इसके लिए आप पेज नंबर अपना खोलिए। ये देखिए फर्स्ट, ये आप पेज नंबर 59 खोलिए। इसमें सबसे ऊपर ही लिखा है, क्या लिखा है देखिए, परिभाषा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष यानी नर जाति का है अथवा स्त्री यानी मादा जाति का है, उसे व्याकरण में हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और उसके भेद पूछा है तो उसके बाद सीधे आप क्या लिख देंगे, ये कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें कि नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के 5-5 हमें उदाहरण देना है। तो इसके लिए भी आप पेज नंबर 59 खोलिए। ये देखिए नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। तो नित्य पुल्लिंग के ये देखिए उदाहरण कौन से हैं, मच्छर, कछुआ, गैड़ा, गीदड़, खरगोश, उल्लू, मगरमच्छ, कौवा, खटमल, चीता, बाज आदि। इसी तरह नित्य स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल कौन है, मैना, मक्खी, मकड़ी, कोयल, चील, तितली, गिलहरी, छिपकली, मछली आदि। तो ये आपके क्या हो गए, नित्य स्त्रीलिंग हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 5 ऐसे पर्यायवाची शब्द लिखिए जिसमें एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। तो आइए पेज नंबर 59 में ही देखिए आप लोग। ये देखिए यहाँ से इसका आंसर है कि पहले थोड़ा सा आप इसमें क्वेश्चन का लिख दीजिएगा कि 5 पर्यायवाची पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के हैं जो। तो फर्स्ट क्या हो गया, नेत्र आ गया आपका। तो नेत्र क्या है आपका, पुल्लिंग है और आँख क्या होती है, स्त्रीलिंग हो गई। चित्र पुल्लिंग हो गया, तस्वीर स्त्रीलिंग हो गई, ग्रंथ पुल्लिंग हो गया और पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई, शरीर पुल्लिंग हो गया और काया स्त्रीलिंग आदि। ये आपके थर्ड के आंसर है। और आपका ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पास लेके आएंगे। थैंक यू।